जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री सीटर है। बताओ, आप इंडिया में रहते हो या बाहर रहते हो? ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और इस बार आप लोग लड़ाई कीजिए, मैं खाती हूँ। हरियाणा के नूह में हुए दंगों के आरोपी और खुद को गोरक्षक बताने वाले बिट्टू बजरंगी को दुल्हन नहीं मिली। ब्रोकर ने 1,20,000 रुपए लेकर रिश्ता करवाया था। बिट्टू बजरंगी बारात लेकर अलीगढ़ के मंदिर में पहुंचा। वहां न दुल्हन मिली न बिचौलिया, सबके मोबाइल बंद थे। बिट्टू ने प्रदीप, बंटी और लक्ष्मी के खिलाफ एफआईआर कराई। ये मामला कुछ महीनों पुराना है, लेकिन मुकदमा अब दर्ज हुआ है। बिट्टू की उम्र 48 साल और वेट ज्यादा था, इसलिए कोई लड़की नहीं मिल रही थी। अपराध से जुड़ा इतिहास भी है। दुल्हन ने कपड़े खरीदने के लिए बिट्टू से 30,000 रुपए भी ट्रांसफर करवाए थे। अब बिट्टू थाने के चक्कर काट रहा है। लोग बोल रहे हैं कि ये मामला जितना अजीब है उतना ही चिंताजनक भी है। सवाल यह है कि ऐसे फ्रॉड नेटवर्क आखिर कब खत्म होंगे? वो जानबूझ के फंसाने की नियत से या साजिश। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि दुल्हन ने साबित कर दिया कि वो बिट्टू से बड़ी खिलाड़ी है। बिट्टू बारात लेकर गए थे और वापस बबुआ बनकर आए हैं। अब थाने में बैठकर ठुकरा के मेरा प्यार गाइए। साथ ही साथ लोगों ने कहा, ऐसे लोगों को कौन अपनी बेटी देना चाहेगा? ये जितने भी लड़के आजकल धर्म के नाम पर हंगामा मचा रहे हैं, सबका यही हाल होगा। अच्छा बात नहीं है। साथ ही साथ एक्टर अन्नू कपूर अपने एक बयान को लेकर ट्रोल हो रहे हैं। अन्नू कपूर का जन्मदिन था। इस दौरान एक न्यूज एजेंसी ने उनसे बात की। अन्नू कपूर से पूछा गया कि हर मामले में हम देखते हैं हिंदू मुसलमान हो रहा है, कैसे ये चीज इतनी ज्यादा हो गई है? इसके जवाब में उन्होंने कहा, ये राजनीति है। इसमें वो कमजोरियां शामिल हैं जिन्होंने हिंदुओं पर जुल्म करके उसका फायदा उठाया। हिंदू कभी एक साथ नहीं हो सके। हिंदू का समझदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एकता आएगी, तभी हम दुश्मन का सामना कर पाएंगे। अन्नू ने आगे कहा, धर्म, जाति और संप्रदाय भूल जाइए। याद रखिए, हिंदू 130 क्रिश्चियन राष्ट्र हो सकते हैं, 56 इस्लामिक राष्ट्र हो सकते हैं, 10 से 11 कम्युनिस्ट राष्ट्र हो सकते हैं और 9 से 10 बुद्धिस्ट राष्ट्र हो सकते हैं। तो फिर हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता है? हिंदू राष्ट्र होगा तो पूरी दुनिया सुख और शांति की बंसी बजा पाएगी। एक्टर अन्नू कपूर की ये बात सुनकर सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ऐसा क्यों लगता है कि ये भी राज कुंद्रा, राजपाल यादव की तरह बड़ी जगह फंसा हुआ है। समझ रहे हो? साथ ही साथ खबर निकलकर आ रही है एंकर अंजना ओम कश्यप के हवाले से। एंकर अंजना ओम कश्यप का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बिरयानी डे मनाती दिखाई दी है। अंजना ओम कश्यप मजे से बिरयानी का लुत्फ उठाती नजर आ रही है। एंकर कहती है कि रोज डे या प्रॉमिस डे ये सब मेरे लिए नहीं है। अगर कोई खाने का स्पेशल दिन है तो मेरे लिए वो बिरयानी डे है। अंजना ने कहा कि अगर कोई आपसे कहे कि सच्ची मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं होती तो उसे बिरयानी खिलाइए। अगर कोई आपसे कहे कि सच्ची मोहब्बत नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती है तो उसे बिरयानी खिलाइए। लोग अंजना का ये वीडियो देखकर कहने लगे कि जब बात बिरयानी की चल रही हो तो अंजना ओम कश्यप कहां पीछे रहेंगे। वो बात अलग है कि दिन भर मुसलमानों पर ज्ञान देती है, उनकी बढ़ती आबादी पर सवाल उठाती है, मंदिर मस्जिद करती है, कभी मुगल बादशाहों पर शो करके मुसलमानों को टारगेट करती हैं। यानी मांस मछली पर तो दिन रात डिबेट होती रहेगी, पहले बिरयानी का लुत्फ उठा लिया जाए। मेरे लिए वर्ल्ड बिरयानी डे। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि असली मोए मोए तो उन अंध भक्तों के साथ हो गया जो दीदी के बचाव में बॉयकॉट का झंडा उठाए घूमते हैं। पब्लिक को हिंदू मुस्लिम की अफीम छटाकर मैडम खुद बिरयानी खा रही हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, वो तो साफ कह रही है कि आप लड़ते रहो, उसे मतलब नहीं, उसका तो पेट भरना चाहिए। आप लोग लड़ाई कीजिए, मैं खाती हूँ। बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। उसी के साथ ये खबर देखिए, मामला यूपी का है। अक्षय नाम का शख्स अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहा था। आगे सड़क पर 3 मुसलमान आदमी पैदल चल रहे थे। सड़क काफी चौड़ी थी, इसलिए वो आसानी से आगे निकल सकता था, लेकिन उसने अपनी गाड़ी उनके पीछे रोक दी और हॉर्न बजाने लगा। फिर बिना किसी वजह के उसने उन लोगों के साथ बदतमीजी की और हाथापाई की। सोशल मीडिया पर कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा ने कहा, यूं सड़क चलते मुसलमानों को पीटने से तो देश का नाम रोशन ही होता होगा। लानत है देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और उन तमाम लोगों को जो आज भी इस तरह की घटिया सोच के लोगों को
अपना नेता मानते हैं। साथ ही साथ लोगों ने कहा, रूबिका लियाकत ये देखो, ये शख्स कुछ बुजुर्ग मुसलमानों को मारकर अपनी मर्दानगी दिखाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप अपनी अंधभक्ति वाला चश्मा उतार कर देखो तो आपको भी साफ दिखेगा कि यहां गलत हो रहा है। साथ ही साथ पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल आकाश चोपड़ा की हिंदी कमेंट्री सुनकर लोग उन्हें सुनाने लगे हैं। आकाश को कुशा शर्मा नाम की एक क्रिकेट फैन ने आईना दिखाया है। इस पोस्ट में कहा गया कि चोपड़ा को तुकबंदी छोड़कर सीधी और साफ कमेंट्री करनी चाहिए, जैसे पुराने जमाने में ऑल इंडिया रेडियो के कमेंटेटर किया करते थे। अख्तर ने दौड़ना शुरू किया, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर और इस बार सचिन तेंदुलकर गए बैकफुट पर, बहुत खूबसूरती के साथ कट किया, कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि आजकल टीवी पर जो कमेंट्री होती है वो ज्यादा बनावटी और ड्रामे वाली लगती है। वहीं दूसरी तरफ सुनील तनेजा जैसे लोगों का कहना था कि रेडियो और टीवी की कमेंट्री अलग होती है। रेडियो में साफ जानकारी जरूरी होती है, जबकि टीवी पर जानकारी के साथ जोश और एनालिसिस भी चलता है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से लोगों ने भी माना कि चोपड़ा का कमेंट्री का अंदाज वाहियात लगता है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जब हमारे यहाँ टीवी और मोबाइल नहीं थे, तब हम लोग बचपन में सिर्फ हिंदी कमेंट्री सुनने के लिए मैच की आखिरी गेंद तक रेडियो को अपने पास रखते थे। लेकिन अफसोस, आज टीवी और मोबाइल होते हुए भी हिंदी कमेंटेटर्स की वजह से पूरा मैच इंग्लिश कमेंट्री में देखना पड़ता है। साथ ही साथ लोगों ने कहा, आजकल हॉटस्टार पर सिर्फ हंसी मजाक वाली कमेंट्री होती है। अगली अपडेट गुजरात से सामने आई है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री ने शादी से जुड़े नियमों में बदलाव पेश किए। इन बदलावों के मुताबिक शादी रजिस्टर कराने से पहले जोड़ा अपने माँ बाप की पूरी जानकारी देगा, जैसे नाम, पता, आधार नंबर और फोटो। अधिकारियों को 10 दिन के अंदर माँ बाप को इत्तला देनी होगी। उसके बाद 30 दिन तक इंतजार किया जाएगा, ताकि अगर किसी को एतराज हो तो वो बता सके। ये सारा प्रोसेस एक नए ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज होगा। सरकारी अफसरों का कहना है कि कुछ लोग अपनी पहचान छिपाकर लड़कियों को फंसाते हैं। वहीं बहुत से लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहले ही साफ कर चुका है कि बालिग लोगों को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का पूरा हक है और इसके लिए परिवार की मंजूरी जरूरी नहीं होती। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि यहां भी क्यों रुकना, क्या अब यह भी कर दिया जाए कि शादीशुदा मियां बीवी के रिश्ते के लिए भी माँ बाप की परमिशन जरूरी हो। सांस लेने, खाना खाने या बाथरूम जाने तक के लिए भी उनकी मंजूरी ली जाए। कहने का मतलब यह है कि हालात पीछे की तरफ जाते दिख रहे हैं। चाहे कितने भी बड़े AI समिट हो जाएं, उनसे सोच में ये गिरावट अपने आप ठीक नहीं होगी। साथ ही साथ लोगों ने कहा, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब शादी रजिस्ट्रेशन के लिए माँ बाप के दस्तखत जरूरी कर दिए गए थे, लेकिन लोगों के विरोध के बाद वो नियम वापस लेना पड़ा। अब 2026 में वही बात नए पैकेज के साथ फिर से लाई गई है। अगर कोई जोकर महल में दाखिल हो जाए तो वो बादशाह नहीं बनता, बल्कि पूरा महल ही सर्कस बन जाता है। साथ ही साथ खबर है दिल्ली से। दिल्ली में सौरभ राजपूत नाम के एक शख्स ने राह चलती लड़कियों को परेशान करने की कोशिश की है। वो लड़कियों को देखते ही पूछने लगा कि बताओ परसों क्या है। लड़कियां थोड़ी घबराई और बोली क्या है। बोली हमें नहीं पता क्या है। सौरभ बोला आप इंडिया में रहते हो या यूरोप से आए हो। फिर बोला शिवरात्रि है। उसके बाद वो लड़कियों पर हर हर महादेव बोलने का दबाव बनाता है। लड़कियां बोलती हैं कि हम मुस्लिम हैं। सौरभ कहता तो क्या हो गया, महादेव तो बोल ही सकती हो। इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। क्या आपको पता है परसों क्या है? बताओ। आप इंडिया में रहते हो या बाहर रहते हो? यूरोप से आए हो? पता नहीं, आप बता दो। शिवरात्रि यार। अरे चलो अब बोल दो हर हर महादेव। अरे मुस्लिम हूँ मैं। तो क्या हो गया, महादेव का नाम ही तो है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि ये वीडियो दिल्ली का है। सवाल यह है कि महिलाओं का नेशनल कमीशन इसे छेड़खानी मानेगा या नहीं। क्या दिल्ली पुलिस इस गुंडे से हर हर महादेव बुलवाएगी? साथ ही साथ लोगों ने कहा ऐसे लोगों का बॉयकॉट करें जो लोग जबरदस्ती अपना धर्म किसी पर थोपते हैं। आस्था पर्सनल मामला होता है, जबरदस्ती नहीं। अगली अपडेट राज कुंद्रा के हवाले से सामने आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई की स्पेशल PMLA कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी है। राज कुंद्रा के ऊपर 150 करोड़ के प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का आरोप लगा था। राज कुंद्रा का नाम एक बिटकॉइन स्कैम में आया था। इसी मामले में उन्हें जमानत मिली।
जांच एजेंसी ईडी ने आरोप लगाया है कि राज कुंद्रा ने यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फर्म बनाने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी स्कैम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन लिए थे। ईडी ने दावा किया कि डील पूरी नहीं हुई। ऐसे में राज कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन है, जिनकी कीमत अभी 150 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 8 फरवरी को एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने आरएसएस के प्रोग्राम में शिरकत की, मोहन भागवत की तारीफ में कसीदे पढ़े। 20 फरवरी को उनके पति राज कुंद्रा को जमानत मिल गई, है ना इत्तेफाक। साथ ही साथ सीनियर पत्रकार दीपक शर्मा ने कहा, ब्लू फिल्में बनाकर खरबों कमाने वाले राज कुंद्रा को जमानत नहीं मिलेगी तो किसे मिलेगी? ये सिस्टम राज कुंद्रा जैसे लोगों के लिए ही काम करता है और सोनम वांगचुक जैसे लोगों से जेल में चक्की पिसवाता है। दूसरी तरफ ये खबर देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछले कई दिनों से भाजपा और यूपी के आदित्यनाथ के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं, उनसे लगातार जवाब तलब कर रहे हैं। अब खबर है कि अदालत ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ प्रयागराज की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बच्चों के आरोपों में एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। ये मामला आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज के जरिए अदालत में पेश किए गए 2 नाबालिग बच्चों की शिकायत पर बेस्ड है। अदालत में कैमरे के सामने बच्चों के बयान दर्ज किए गए। जिस व्यक्ति ने लगाया है वो खुद हिस्ट्री सीटर है। सोशल मीडिया पर इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने कहा, यानी योगी का विरोध कर रहे अविमुक्तेश्वरानंद को लंबे समय तक जेल में रखने और बदनाम करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। कमाल है। साथ ही साथ अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जिस शख्स ने हमारे खिलाफ मामला दर्ज कराया है वो खुद हिस्ट्री शीटर है। लोगों को झूठे केस में फंसाना और उनसे उगाही करना, यही उसका काम है। उसका नाम शामली के कांधला पुलिस स्टेशन की दीवार पर आज भी लगा है। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।